अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज इत्तफ़ाक से मेरे रूम की और मेरे कपड़ों की मैचिंग हो रही है। मैंने अभी वीडियो में गौर किया है, बस इत्तफ़ाक ऐसा हुआ कि मैंने भी पर्पल शर्ट पहन ली और रूम की सेटिंग्स भी कुछ उस तरीके से हो गई। खैर मेरे जो रूम का थीम है वो ब्लैक वाइट और मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं पर्पल भी टच दे देती रहती हूँ। कभी जब मैं ब्लैक से तंग आ जाती हूँ तो मैं पर्पल की तरफ चली जाती हूँ। तो ये दो थीम मैंने रखे हुए हैं अपने रूम के। तो अभी चूँकि समर सीज़न है तो समर सीज़न में थोड़ा सा फ्रेश कलर्स अच्छे लगते हैं आपके रूम में, लिविंग रूम में। तो उसी हवाले से मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को आइडियाज़ भी मिलेंगे, आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी और इसके अलावा मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा सा फ्लू हुआ हुआ है मुझे, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लगता है कि आवाज़ का इशू रहेगा वॉइस ओवर में। तो अभी मैंने अपने रूम से स्टार्ट किया है। मैं सोच रही थी कि अपने रूम की कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करती हूँ। वैसे मैं घर में जो चेंज है ना वो बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करती हूँ। जो चीज़ जहाँ पड़ी होती है उसको सालों साल तक वैसे रहने देती हूँ, लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुत चेंज जो है वो आप लोगों को अच्छा लगता है। तो मेरे रूम में ये एक शू रैक रखा हुआ था जहाँ मैंने शूज़ भी रखे हुए होते हैं और बैग्स भी रखे हुए होते हैं। तो ये रखा होता है मीरब के बेड के साथ। तो मैंने इसकी थोड़ी सी जो पोजीशन है वो चेंज की और फिर इस बहाने से आपकी सफाई भी हो जाती है। अच्छा, चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो, अगर थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज कर ली जाए ना तो एक फ्रेश सी लुक आने लग जाती है आपके घर से। इस तरीके से थोड़ा आपका जहन भी बढ़ जाता है और आपकी घर की सफाई भी हो जाती है इसी बहाने से। अगर आप घर में कुछ थोड़ा बहुत चेंज वगैरह लेके आते हैं तो इस तरीके से अच्छी वाइब्स आती हैं आपको। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से कर लेना चाहिए। तो आपको भी मैं मोटिवेट करती हूँ कि अगर आप भी घर में कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, बस चीज़ों को इधर उधर शफल कर दे तो इससे भी बहुत अच्छा महसूस होने लग जाता है। तो चलें आप भी मेरे साथ साथ समर के लिहाज से अपने घर को रिफ़्रेश कर लीजिए। तो ये बेहतरीन वक्त है अपने घर की चीज़ों की सफाई करने का, क्योंकि इसमें धूप अच्छी खासी निकली भी होती है। तो अगर आपने अपने मैट्रेसेस वगैरह को या सोफ़ास कुशन को धूप लगवानी हो तो आप इसको बाहर निकाल के भी रख सकते हैं। वॉश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों को, तो कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज़ करके आप इनकी सफाई कर सकते हैं। अच्छा, मैट्रेस की सफाई के लिए बेकिंग सोडा बेहतरीन है। अगर आप अपने मैट्रेस पे बेकिंग सोडा छिड़क देते हैं आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, तो इस तरीके से जो आपके मैट्रेस का मॉइस्चर होता है वो भी ड्राई हो जाता है और इसके अलावा अगर कोई स्मेल वगैरह का इशू होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो वैसे ये है कि अगर आप बेकिंग सोडा अपने मैट्रेस पे छिड़कते हैं तो उसके बाद आप उसको वैक्यूम कर सकते हैं और इस तरीके से साफ़ भी कर सकते हैं। वैक्यूम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। जब मैंने वैक्यूम किया था तो वो क्लिप उस वक्त रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों को बाद में दिखाने के लिए डस्टर से साफ़ करने की कोशिश की। तो आप बेहतर ये है कि वैक्यूम कर लीजिएगा, तो इस तरीके से जो बेकिंग सोडा है वो अच्छे तरीके से वैक्यूम हो जाएगा। और अब बेडशीट्स चेंज कर लेते हैं। गर्मियों में ज़रा लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं, फ्रेश कलर्स अच्छे लगते हैं। और वैसे भी मैंने ये बहुत बार नोट किया, अगर डार्क कलर की बेडशीट में ज़्यादा देर तक बिछाए रखूँ ना तो मुझे कुछ अजीब सा एक स्ट्रेस सा होने लग जाता है, तो फिर वो मैं हटा देती हूँ। जब मैं लाइट कलर्स यूज़ करती हूँ, कम प्रिंट्स यूज़ करती हूँ तो मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। और गर्मियों में तो फिर ये ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके से अगर आप कुछ लाइट कलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपने बेडरूम में या फिर लिविंग रूम में। तो अभी मैं यहाँ पे स्प्रेड चेंज कर रही हूँ। तो वैसे मेरा इरादा था कि मैं कुछ स्प्रेड वगैरह अपने घर के लिए बाय करूँ, तो मेरे घर के जो स्प्रेड हैं वो चेंज होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास पर्पल में एक स्प्रेड मौजूद था, लाइट वेट सा है, तो मैंने सोचा कि चलें आज इसको भी छा लेते हैं। सीज़न चेंज होते ही काफ़ी जो टास्क है वो इकट्ठे हुए होते हैं लेडीज़ के लिए। गर्मियों के कपड़े निकालना, सर्दियों के वापस पैकअप करना और जो हैवी क्विल्ट्स होती हैं वो वापस रखना और फिर लाइट वेट जो स्प्रेड वगैरह होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं। यहाँ पे वेदर जो है वो एक जैसा ही होता है, तो बस थोड़ा बहुत चेंज आता है विंटर में। तो हम लोग तो बस वही सेम ही यूज़ कर रहे होते हैं। बच्चों के कपड़ों में पहले लॉन्ग स्लीव्स चल रही होती हैं और फिर उसके बाद बच्चे शॉर्ट स्लीव्स पे आ जाते हैं। वैसे तो मेरे बच्चे घर में अगर हो ना तो वो फिर लॉन्ग स्लीव्स तब भी नहीं पहनते हैं, बाहर अगर जाना हो तो जैकेट्स वगैरह का इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सिलसिला चलता है। जबकि पाकिस्तान में फिर आपको पता है जर्सियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो फिर उनका रखना धोना वो भी एक बड़ा मुश्किल काम है जो आप लोग कर चुके होंगे। अच्छा, अगर बेड पे ढेर सारे कुशन रखे हो ना तो हस्बैंड कहते हैं यार इतने सारे कुशन रख दिए तो मैं सोऊं किधर। तो वो हस्बैंड्स को ये कुशन जो है वो बड़े इरिटेट
इरिटेट कर रहे होते हैं। तो मैं इसलिए सिर्फ 2 रख देती रहती हूँ कभी कभार वो भी, लेकिन जब इरफान आते हैं ना तो वो कभी मेरी तरफ फेंकेंगे या फिर किसी और तरफ फेंक देंगे। तो इस तरीके से फिर कभी गुस्सा आता है कि अच्छा चलो यार ना ही रखें तो बेहतर है, लेकिन दिखते अच्छे हैं अगर आप रख दें, बेडरूम में रखें या फिर लिविंग रूम में रखें। अच्छा, अब सारा रूम जो है वो पर्पल सेट हो गया था, तो ये एक बेचारा पीस जो है वो ब्लैक में रखा हुआ था। मैंने कहा इसको अंदर रख देती हूँ, ये कुछ अजीब लग रहा है। तो यहाँ से मैंने एक कैंडल उठाई तो उसको फिर मैंने उस स्टैंड पे रखा, तो फिर रूम जो है वो ठीक लगने लगा, वरना वो और दिख रहा था, उसमें एक ब्लैक पीस रखा हुआ था। तो बस फिर मैंने इसकी जगह चेंज कर दी। अच्छा, व्लॉग मेरा इसलिए लेट हुआ है, आप लोग वेट भी कर रहे थे। एक्चुअली मेरी रूटीन जो है वो दोबारा से ख़राब हो गई है। तो पहले मैंने अपनी रूटीन को बड़ी मुश्किल से ठीक किया था, अब रमज़ान के बाद से जो है वो मैं रूटीन पे नहीं आई हूँ, वहीं रात को जागना और फिर दिन को सोना, तो उससे मैं ख़ुद भी इरिटेट होती हूँ। इंशाल्लाह ताला रूटीन अपनी बेहतर करूँगी तो फिर उसके बाद व्लॉग्स की रूटीन भी सेट हो जाएगी। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लेदर के सोफ़े को आपने किस तरीके से साफ़ करना है। हो सकता है आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो, इसके कुछ स्प्रे वगैरह भी मिलते हैं, पॉलिशर भी मौजूद होते हैं, और वो क्लीनिंग स्प्रे आई थिंक कुछ एक्सपेंसिव भी होते हैं। और इसके अलावा वैसे ये जो सोफ़ा है ना, ये प्योर लेदर तो है नहीं, फॉक्स लेदर है, तो ये फिर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैंने हल निकाला कि इसको कोकोनट ऑयल से साफ़ किया जाए। जब मैंने कोकोनट ऑयल से इसको साफ़ किया तो इसमें मुझे ऐसे लगा कि जैसे जान सी आ गई है, एक अच्छी सी शाइन मुझे महसूस हुई, सोफ़े भी अच्छे से क्लीन हो गए। तो उसके बाद से मैंने सोफ़ों को कोकोनट ऑयल से ही साफ़ करना शुरू कर दिया। तो अगर आपके घर में लेदर के सोफ़े हैं तो आप इसको कोकोनट ऑयल से साफ़ करके देखिएगा। आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे आपने एक ड्राई पौधे को पानी दिया है और वो जैसे खिल जाता है, सेम उसी तरीके से आपके सोफ़े भी जो है वो फ्रेश दिखने लग जाएंगे। हाँ, ये है कि आप इसको जब साफ़ करें तो उसका टाइम रात का होना चाहिए, ताकि रात में आप ऑयल का इस्तेमाल करें और सुबह तक जो है वो ये सेटल हो जाएगा ऑयल। वरना अगर आप दिन में करेंगे तो फिर उसके बाद अगर आप बैठेंगे तो थोड़े बहुत आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। वैसे ये इशू मेरे साथ तो नहीं हुआ है, मैं वैसे आप लोगों को एहतियातन बता रही हूँ। तो इसको आप भी ट्राई करके देखना, इंशाल्लाह ताला आप भी सेटिस्फाइड होंगे और फिर आप इसी से ही सफाई किया करेंगे। और वैसे भी ऑयल जो है वो हर घर में मौजूद होता है, तो आप सोफ़ों के लिए इस ऑयल को इस्तेमाल करके देखें। और वैसे भी कहते हैं कि जो लकड़ी का फर्नीचर होता है ना, उसको अगर कोकोनट ऑयल से साफ़ किया जाए ना तो उसमें शाइन सी आ जाती है। फर्नीचर के लिए तो अच्छा था ही, लेकिन मैंने इसको सोफ़ों के लिए भी आजमा के देख लिया। और इसके अलावा गर्मियों में लिविंग रूम में अगर फ्रेश प्लांट्स रखे हो ना तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है, तरोताज़गी का एहसास होता है। मेरे पास फ्रेश प्लांट्स तो नहीं थे, तो जो आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हुए थे, सोचा उससे लिविंग रूम को रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो एक मैंने पॉट कॉफ़ी टेबल पे रखा और दूसरा जहाँ मैंने चेयर्स की जगह चेंज की वहाँ पे जो टेबल रखी हुई है वहाँ पे एक प्लांट रखा, तो बड़ा ही अच्छा दिखने लग गया। और इसके अलावा मज़ीद इसको फ्रेश लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे येलो जो कुशन्स हैं वो रख दिए थे। रखे कुछ दिन के लिए हैं, फिर चेंज कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो अच्छे दिख रहे थे। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को लिविंग रूम की समर लुक कैसी लगी। तो अभी मैं आप लोगों को मज़ीद जो है वो सोफ़ों को करीब से दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये शाइनी दिख रहे थे। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना अगर तो आपके घर में लेदर के सोफ़ास हैं। अगर दूसरे सोफ़ास हैं तो उनको आप धूप लगवा लीजिए और उनको भी आप अपने तरीके से साफ़ करके अपने लिविंग रूम की जो लुक है वो चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रिफ़्रेश कर सकते हैं। और अच्छा, अभी आप लोगों के साथ एक और यूज़फुल टिप शेयर करने वाली हूँ, इसको भी आप ट्राई करना तो मुझे दुआएं देंगे आप लोग। तो अभी मैं यहाँ पे एक मिक्सचर बना रही हूँ स्टोव को क्लीन करने के लिए। अगर आपकी कैबिनेट जो है वो ऑयली हुई हैं, स्टिकी हुई हैं, आपका स्टोव बहुत गंदा हुआ है, जैसे कि अभी रमज़ान गुजरा है तो उसमें जो फ्राइंग का काम है वो ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसमें फिर आपकी किचन की जो कैबिनेट्स वगैरह हैं, स्टोव जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। यहाँ पे मैंने विनेगर लिया है, उसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है और 2-3 ड्रॉप्स मैं इसमें वॉशिंग लिक्विड के ऐड कर दूँगी। ये आपका बेहतरीन मिक्सचर बन जाएगा। और इसको इस तरीके से आपने मिक्स करके अपने स्टोव पे या तो आप स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें और स्प्रे कर दें। मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं थी तो मैंने जो है वो इसी तरीके से डाल लिया था। और फिर उसके बाद आप इसकी जो स्टोव की सफाई कर लें। आप यकीन करें, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। चाहे तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकते हैं, अगर तो बहुत ही स्टबन किस्म के स्टेन्स हैं आपके स्टोव पे तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकते हो ताकि और अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। लेकिन खैर मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना पड़ा,
मैंने इसको राइट अवे जो ब्रश है उससे साफ़ कर लिया था और बहुत आसानी से जो है वो ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह जो होती है वो साफ़ हो गई थी। अभी आप लोग देख सकते हैं इसकी भी चमक आप नोट कीजिएगा। हालांकि मैं दूसरे जो क्लीनिंग स्प्रेज होते हैं ना स्टोव के लिए और कैबिनेट्स के लिए वही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो यकीन करें बहुत मुझे अच्छा महसूस हुआ। इतनी जल्दी से जो स्टेन्स थे ग्रीस के और बाकी जैसे चीज़ें फ्राई होती हैं और स्टोव पे कुछ ना कुछ गिर जाता है तो आराम से सब क्लीन हो गया था। तो इसलिए वो लोग जो स्प्रे नहीं यूज़ करते हैं या नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो विनेगर तो हर घर में मौजूद होता है, लेमन भी मौजूद होता है और जिससे बर्तन धोए जाते हैं, वो लिक्विड भी हर किसी के घर होता है। तो आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक स्प्रे बना के रख सकते हैं और इसी से सफाई कीजिए और अपने घर को चमका दीजिए। तो देखें किस तरीके से ये इस वक्त स्टोव जो है वो चमक रहा है। पहले मैं क्लीनिंग स्प्रे से भी सफाई कर चुकी हूँ लेकिन इतनी शाइन मैंने पहले नहीं देखी है। तो बस अभी जो इसका ऊपर वाला जो एग्जॉस्ट है उसके कवर को भी मैंने साफ़ कर लिया था। ये वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा ग्रीसी हुआ होता है तो इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है सफाई की। तो आप भी मेरे साथ साथ अपने घर को समर के लिए रिफ़्रेश कीजिए और कोशिश की कि आप लोगों के लिए कुछ यूज़फुल लेके आऊँ और आपने व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।